70 की उम्र में भी 25 के लगोगे। उम्र को रोकने के 6 नियम। बुद्धिस्ट स्टोरी टू गेट यंग बॉडी। आजकल लोग जल्दी बूढ़े दिखने की समस्या से परेशान हैं, जैसे सफेद बाल, झुर्रियां और थकान। एक गुरु ने एक युवक को बताया कि वह 100 साल तक जवान रह सकता है यदि वह कुछ नियमों का पालन करे। युवक ने गुरु से मदद मांगी और गुरु ने कहा कि उनके पास कोई मंत्र नहीं है, लेकिन नियम हैं जो उसे युवा बनाए रख सकते हैं। पहले नियम के अनुसार युवक को सुबह जल्दी उठना होगा, ब्रह्मा मुहूर्त में, जिससे उसे दिव्य शक्तियां मिलेंगी और उसकी बुद्धि तेज होगी। दूसरे नियम में उसे योग और प्राणायाम करना होगा, जिससे उसका शरीर और मन मजबूत रहेगा। तीसरे नियम के अनुसार सूर्य की धूप लेना आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। गुरु ने बताया कि सूर्य की रोशनी से ही जीवन संभव है और यह हमारी खूबसूरती का राज भी है। इसके बाद गुरु ने युवक को और नियम बताने का वादा किया, जिससे वह लंबे समय तक युवा रह सकेगा। जैसे दूध पकता है, उसी तरह जठरा अग्नि भी भोजन को पचाती है। यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो यह अग्नि बुझ जाती है और भोजन ठीक से नहीं पचता। इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। गुरु ने बताया कि हमें भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि जठरा अग्नि अपनी कार्यक्षमता बनाए रख सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें अपने भोजन के समय का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नियमित समय पर भोजन करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र बेहतर काम करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। गुरु ने छठे नियम के बारे में भी बताया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और ध्यान से मन को शांत रखना आवश्यक है। तनाव और नकारात्मकता से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसलिए ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करना जरूरी है। गुरु ने अंत में कहा कि यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल आप लंबे समय तक युवा रहेंगे, बल्कि आप जीवन में खुशहाल और स्वस्थ भी रहेंगे। इस प्रकार सही खानपान, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन से आप अपनी उम्र को रोक सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। गुरु ने युवक को देखा और उसकी परेशानी का कारण जानने के लिए उसे अपने कपड़े हटाने को कहा। युवक ने जब कपड़ा हटाया, तो गुरु ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। गुरु ने उसे समझाया कि उसकी समस्याएं केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह अपने मन को शांत और सकारात्मक रखेगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। गुरु ने युवक को बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उसे ध्यान और प्राणायाम करने की सलाह दी, जिससे वह अपने मन को नियंत्रित कर सके। इसके साथ ही उन्होंने उसे बताया कि सही खानपान और नियमित व्यायाम के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। गुरु ने युवक को यह भी समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर वह इन सभी नियमों का पालन करेगा, तो न केवल उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि उसकी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। गुरु ने अंत में कहा कि यदि वह 1 महीने तक इन नियमों का पालन करेगा, तो उसे अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। युवक ने गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वहां से चला गया। गुरु ने युवक को बताया कि ठंडे पानी से नहाना भी बहुत फायदेमंद है। यह न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। जब रक्त संचार सही होता है, तो त्वचा पर निखार आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि गर्म पानी से नहाने से त्वचा की नमी कम हो जाती है,
जबकि ठंडा पानी त्वचा को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। गुरु ने युवक को यह भी समझाया कि नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह तनाव को कम करने में मदद करता है। जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं तो इसका सीधा असर चेहरे की चमक पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह शरीर को भी मजबूत बनाता है। इसके बाद गुरु ने युवक को बताया कि उसे अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाना चाहिए। सही समय पर सोना और जागना, साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है। नींद की कमी से चेहरे पर थकान और बेजानापन आ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर वह इन सभी नियमों का पालन करेगा तो न केवल उसका चेहरा सुंदर होगा बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ती हुई महसूस नहीं होगी। गुरु ने युवक को आश्वासन दिया कि अगर वह इन उपायों को अपनाएगा तो न केवल उसका चेहरा ठीक होगा बल्कि वह जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखेगा। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य और संतुलन में है। गुरु ने युवक को समझाया कि तेज सूर्य की किरणों में रहने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियां और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए धूप में निकलते समय उचित सुरक्षा उपाय अपनाना आवश्यक है, जैसे कि धूप से बचने के लिए छाता या टोपी का उपयोग करना। गुरु ने यह भी कहा कि संतुलित आहार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। फल और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। ध्यान और मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है। तनाव का सीधा असर त्वचा पर पड़ता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। गुरु ने युवक को सलाह दी कि उसे अपने जीवन में सकारात्मकता लानी चाहिए। अच्छे विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि यह चेहरे की चमक को भी बढ़ाते हैं। युवक ने गुरु की सभी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि ये सभी नियम न केवल उसकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाएंगे बल्कि उसके आंतरिक स्वास्थ्य को भी सुधारेंगे। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया, जिससे वह न केवल युवा दिखेगा बल्कि स्वस्थ भी रहेगा। गुरु ने युवक को बताया कि सूर्य की किरणें विशेष रूप से सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। इन किरणों के संपर्क में आने से त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है और मेलेनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे त्वचा का रंग सांवला होने लगता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल बाहरी प्रभाव नहीं है, बल्कि अंदरूनी परतें भी प्रभावित होती हैं, जिससे त्वचा बेजान और रुखी हो जाती है। गुरु ने सुझाव दिया कि युवक को आलू बुखारे के पत्ते का उपयोग करना चाहिए। पत्ते का गूदा चेहरे पर लगाने से एक सुरक्षा परत बनती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसके बाद उन्होंने युवक को 2 जादुई फेस पैक बनाने की विधि बताई। पहले पैक के लिए युवक को 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना था, जिसमें कच्चा दूध और 2 चुटकी हल्दी मिलानी थी। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने से रक्त संचार बढ़ता है और त्वचा की मृत कोशिकाएं निकल जाती हैं। गुरु ने बताया कि इस पैक को 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर छोड़ना है और फिर बिना साबुन के धो लेना है। इसके बाद उन्होंने रात को सोने से पहले दूध की मलाई लगाने की सलाह दी,
जो त्वचा को मॉइस्चराइज करती है और उसे चमकदार बनाती है। दूसरे फेस पैक के लिए युवक को शहद, नींबू, पपीता और मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता थी। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नींबू में विटामिन सी होता है, पपीता त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और मुल्तानी मिट्टी गंदगी और अतिरिक्त तेल को बाहर निकालती है। गुरु ने बताया कि पपीते का टुकड़ा लेकर उसका पेस्ट बनाना है, फिर उसमें शहद, नींबू का रस और मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। इस पेस्ट को चेहरे पर 20 से 30 मिनट तक लगाना है और फिर गुनगुने पानी से धो लेना है। इस प्रक्रिया से युवक की त्वचा पर एक नई चमक आएगी जो किसी भी महंगे फेशियल से बेहतर होगी। गुरु ने युवक को समझाया कि हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसलिए किसी भी प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे गंभीर बीमारियां जैसे स्किन कैंसर हो सकती हैं। इसके बजाय प्राकृतिक चीजों का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और फायदेमंद है। उन्होंने युवक से कहा कि उसे उन नियमों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने बताए हैं और 20 दिन बाद अपने अनुभव साझा करना चाहिए। गुरु ने बताया कि जिन लोगों ने इन प्राकृतिक तरीकों का पालन किया है, उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं और कई समस्याएं समाप्त हो गई हैं। यह प्रयोग सरल, प्राकृतिक और उपयोगी है, जिसे 15 से 20 दिन नहीं बल्कि साल भर तक किया जा सकता है। गुरु ने युवक को प्रेरित किया कि वह अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कहानी को सुनने से युवक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उन्होंने युवक से कहा कि वह अपने अनुभवों को साझा करे और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटे। गुरु ने अंत में युवक से कहा कि अगर उसे यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। उन्होंने युवक के जीवन में खुशियों की कामना की और नमो बुद्धाय के साथ अपनी बात समाप्त की।